मैं भी राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैन भाई में। दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से और एकदम सरल तरीके से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आप सभी को एक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ाने के लिए। दोस्तों तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पेन कॉपी के साथ अपनी आज की क्लास। देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था चुंबकत्व के बारे में बता दिया था। अब देखते हैं आगे अगर हम बात करें कि जो हमारी पृथ्वी होती है, अर्थ जो होती है, वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है ना। एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो हुआ कि पृथ्वी को चुंबक क्यों माना गया, उसकी मान्यता के क्या क्या कारण हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए पहला पॉइंट आज का हमारा इसी टॉपिक का ही हो जाता है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के मान्यता के कारण। सबसे पहला कारण क्या, देखिए जरा, सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूं यहां पर देखो जरा, यदि किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह चुंबक स्वतः ही उत्तर दक्षिण दिशा में विस्थापित हो जाती है। क्लियर है बात भैया? ये तो हो गई पहली, यानी किसी भी अगर आप लोहे की कील को लेंगे और उसको धागे से बांधेंगे, इसको मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आपको बता दूंगा, वहां भी आप घर पर भी कर सकते हैं। किसी भी लोहे की निडल को या चुंबक को अगर आप ऐसे धागे से बांधेंगे तो घूम फिर के बाद में हवा ना हो, पर ध्यान रखिए, नहीं तो वो हिलती रहेगी, वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगी। क्लियर है? उसको अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, वो घूम करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में एडजस्ट हो जाएगी। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ मेरे सामने क्या होगा, नॉर्थ, और बैक साइड में क्या है, साउथ है, तो घूम करके ऐसे निडल के इकट्ठे हो गए। ठीक है, यानी पृथ्वी ने इस तरफ नॉर्थ पोल की तरफ कोई सा एक ऐसा पोल है जिसने क्या करा, उसके अट्रैक्शन को, यानी नॉर्थ ने किसको बुलाया होगा, साउथ को बुलाया होगा अपने पास, और साउथ ने किसको बुलाया होगा, नॉर्थ को बुलाया होगा। तो याद रखना, किसी भी निडल को या चुंबक जब ऐसे सेट होती है तो उसका जो सिरा उत्तर की तरफ को होगा वो तो कहलाएगा दक्षिण, और जो दक्षिण की तरफ को होगा वो कहलाएगा उत्तर। क्यों? क्योंकि हमको पता है अनलाइक जो पोल्स होते हैं, जो विपरीत ध्रुव होते हैं, वो ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए दोस्तों आगे की बात को स्टार्ट कर देते हैं। देखें जरा, अगला पॉइंट हो जाता है हमारा। अब देखें ना, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो आपने कई बार देखा होगा कि लोहे के टुकड़े को जब भी आप कहीं पर मोटर बांधते हैं या किसी खंबे को बांधते हैं तो अर्थिंग के लिए वहां पर एक तार दे देते हैं और तार को जमीन में गाड़ देते हैं। क्लियर बात समझ में आई के लिए? देखें जरा, जब किसी लोहे के टुकड़े को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है तो वह भी एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई भैया? किसी भी आप आयरन के टुकड़े को अगर जमीन में गाड़ देंगे तो क्या होगा, वो भी एक क्या करेगा, एक मैग्नेटिक की भांति कार्य करने लगेगा। इतनी बात क्लियर आ जाती है। तो ये दो यहाँ पर काफी रहेंगे हमको चुंबकत्व की मान्यता के कारण। इन बातों से यहाँ पर एक बात प्रूफ हो जाती है क्या, कि जो चुंबक है
है ना, पृथ्वी है वो एक बड़े मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करती है। क्लियर है? चलिए अब इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पॉइंट नंबर 2 हमारा आज का आ जाता है, जो इस चैप्टर के समझो इस चैप्टर की जान है और इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिएगा सबसे पहले पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अर्थ। देखो पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव है। कितने अवयव है? 3। सबसे पहला कौन है याद रखना, दिक्पात कोण, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। दूसरा हो जाता है नति कोण या नमन कोण, जिसको हम थीटा बोलते हैं। क्लियर है? और तीसरा हो जाता है पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गए हमारे। सबसे पहला देखना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे कौन लिखा आपने? दिक्पात कोण। ठीक है भैया, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना दिक्पात कोण क्या होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ध्यान देंगे आप, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मैंने यामोत्तर बताए थे आपको, चुंबकीय अक्ष और निरक्ष के जो लंबवत पृष्ठ होता है उसी को यामोत्तर बोलते हैं। तो याद रखना भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ये दिक्पात कोण अल्फा कहते हैं। कुछ जगह फाई भी लिखा मिल सकते हैं आपको, कुछ जगह अल्फा भी मिलेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? स्क्रीन तो एकदम बढ़िया है ना। चलो जी चकाचक एकदम काम चल रहा है आपका, है ना। चलो भैया देखिए जरा, अब यहां से देखेंगे आप जरा, इसका डायग्राम मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इतनी बात क्लियर है भैया? सही है इतनी बात? चलिए ये पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये तो हो गया आपका भौगोलिक यामोत्तर। क्या हो गया? लिख देता हूं मैं यहां पर, ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर मैं बात करूं किसकी? चुंबकीय यामोत्तर की दोस्तों, तो चुंबकीय यामोत्तर क्या हो गया? ई डैश, डब्ल्यू डैश, एन डैश और साउथ डैश। ये याद रहेगा, इस टॉपिक को आप याद रखेंगे इतना। क्लियर है? चलो अब आ जाती है बात, ये तो हो गया भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? इसको ही हल्का सा डिस्प्लेस कर दो अपनी जगह से। कैसे? और मैंने भी अभी आपको बताया था कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को, ये एन डैश हो गया, ये साउथ डैश, ये ईस्ट डैश और ये वेस्ट डैश। इतनी बात क्लियर है भैया? यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये हो जाता है हमारा दिक्पात कोण। और याद रखना क्या, इसमें एक नोट डालेंगे आप लोग कि भिन्न भिन्न स्थानों पर अल्फा का मान कैसा रहता है? परिवर्तित। परिवर्तित होता रहता है। चलिए अब इसके दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन जाता है? देखिए जरा, नति कोण
या नमन कोण, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। और इस वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, क्योंकि हिंदी में नाम बदलते रहते हैं, अंग्रेजी में नाम याद रखते हैं, डेक्लिनेशन ऑफ और डिप, है ना। अब देखो जरा इसमें क्या याद रखेंगे आप, नति कोण क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, बताना यार। अब याद रखना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती, ठीक है भैया, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी उसको क्या बोलेंगे आप, नति कोण, और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में, डायग्राम में कहां दिखाई देगा, ये लो जी, ये हो गया आपका थीटा। याद रहेगी बात, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डैश डैश वाली है और डार्क वाली के बीच का जो एंगल होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, नति कोण या नमन कोण। क्लियर है, इसका भी मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन एक नोट डाल लेंगे इसके लिए आप, और नोट में लिखेंगे क्या, विषुवतीय रेखा पर थीटा का मान न्यूनतम तथा ध्रुवों पर थीटा का मान अधिकतम होता है। विषुवत यानी भूमध्य रेखा, है ना, समझ में आ रही है बातें नहीं, उस पर थीटा का मान कम से कम और ध्रुवों पर थीटा का मान मैक्सिमम होता है, याद रखना, इतनी बात याद रहेगी। चलिए अब तीसरी बात पर आ जाते हैं, देखें जरा, पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो, याद रखना सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्षैतिज घटक की, तो क्षैतिज घटक होता है H, ठीक है, और H बराबर होता है B cos थीटा। ये आया कहां से, देखो जरा, ये बीच में से जा रहा है भैया, ये B जा रहा है, ये एंगल बन गया थीटा, तो नीचे वाला बन जाएगा क्षैतिज वाला B cos थीटा और ऊर्ध्वाधर वाला B sin थीटा, तो H किसके बराबर होगा, B cos थीटा के बराबर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जरा आगे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 कह दो, अगर मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर की, तो B बराबर क्या बन जाएगा, B sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट को वर्ग करके 2 के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, h² प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा b²। देखो दोनों में b कॉमन है तो b बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। क्लियर है बात, और ये आइडेंटिटी होती है मैथमेटिक्स की, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, h² प्लस b²। अगर मैं वर्ग इधर भेजूं तो क्या बन जाएगा रूट, और ये आ गया आपका टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, √h² प्लस b²। क्लियर है, चलिए अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। इससे आगे देखिए जरा, इससे आगे क्या होता है, देखो ये 2 को डिवाइड कर दो 1 से, यानी b ऊपर आ गया और h नीचे आ गया, ऊपर आ गया b sin थीटा और नीचे आ गया b cos थीटा। क्लियर है, b से b कैंसिल, sin बटे cos क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्लियर है, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो tan इनवर्स b अपॉन h। इतनी बात क्लियर होगी, तो यहां से भी अपन का फॉर्मूला आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन h। क्लियर है इतनी बात, चलिए यहां तक की उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगली बात को, एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है हमारा कि उदासीन बिंदु क्या होता है, यहीं पर चलो मैं इसको लिख देता हूं, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट।
अब अगर मैं पूछूं आपसे उदासीन बिंदु होता है तो क्या बताएंगे आप? देखो याद रखना, वह बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाए, यानी v बराबर कितना हो जाए 0, और v बराबर 0 अगर मैं इसके अंदर रखता हूं तो h किसके बराबर आ जाएगा बोलो? v बराबर h हो जाएगा, कहीं हो जाएगा। और v बराबर h जो होता है ये की पॉइंट होता है कहां पर? न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर, यानी उदासीन बिंदु के ऊपर का। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों, यहां तक की बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। देखें जरा एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कौन कौन हो जाते हैं? दिक्पात कोण अल्फा, नतिकोण या नमन कोण थीटा, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक। अगर मैं दिक्पात कोण की बात करूं तो याद रखना, भौगोलिक नामोत्तर चुंबकीय नामोत्तर के बीच बने कोण अल्फा को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। याद रखना ये क्या होता है? अल्फा का मान चेंज होता रहता है। इसके बाद आ जाता है नतिकोण। नतिकोण में क्या होता है? एंगल ऑफ डिप में ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको नतिकोण कहते हैं, थीटा। ये भी क्या होता है? बदलता रहता है। लेकिन याद रखना एक पॉइंट सवाल बनेगा यहाँ से कि विषुवतीय रेखा जो भूमध्य रेखा होती है उस पर थीटा का मान कम से कम होता है और ध्रुवों पर थीटा का मान अधिक से अधिक होता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए दोस्तों, ये इसके बाद फॉर्मूला आ गया p = √x² + v² और थीटा = tan इनवर्स v अपॉन h, और न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर v बराबर 0 होता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको हमारी क्लास बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में लगे होंगे, और आपने ठान रखी होगी 90+ की गारंटी, और गारंटी देंगे हम। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, और जो भी आपको डाउट हो उसके ऊपर बात करते रहिए। बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिस पर मेहनत चल रही है, काम चल रहा है, और बहुत ही जल्दी आपके सामने वो प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।